प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का प्रश्न क्रमांक तीसरा, इसमें लिखा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त बनी संख्या का 2 गुना है। बस संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है। देखो इसमें अंकों की बात चल रही है, दो संख्या के अंकों का योग। तो अंक अपन मान लेंगे। अंक अपन जानते हैं कि जैसे दो अंकों की कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 28, तो इसमें क्या दो अंक है, एक ए अंक है, एक ए है। ए है इकाई का अंक और ए वाला है दहाई का अंक, है ना। तो अपन यहाँ मान लेंगे, एक इकाई का अंक मान लेना है और एक दहाई का अंक। हम यहाँ मान ले रहे हैं, माना कि इकाई का अंक अपन मान लेते हैं x, है ना। हमेशा मानते तो वो x और y है। तो इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक मान लेना है। दहाई का अंक ऐसे ही अपन क्या मान लेंगे, दहाई का अंक बराबर y। समझ में आ गया। इकाई का अंक मान लिया अपन ने x और दहाई का अंक मान लिया y। ये दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई के अंक मान लिए। जब इकाई और दहाई के अंक मान लिए, अब देखो उसमें संख्या की बात चल रही है ना। तो जब संख्या की बात चल रही तो अपन लिख लेंगे, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर संख्या क्या होती है। संख्या का सूत्र होता है 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। ये होता है इकाई का संख्या का सूत्र। तो संख्या का सूत्र हो गया। तो यहां पर अपन लिखेंगे फिर से संख्या बराबर 10 के 10 लिखेंगे और गुणा दहाई क्या है अपनी बाय। दहाई का अंक क्या माना अपन ने, बाय। तो 10 का जब बाय में दहाई में गुणा करेंगे तो 10 बाय हो गए, है ना। प्लस का चिन्ह और इकाई कितनी मानी है अपन ने, x। तो यहाँ पर x। समझ में आ गया। अगर कोई इकाई और दहाई के अंक अलग मानता है तो यहाँ पर ये संख्या भी फिर अलग आएगी, है ना। जैसे किसी ने इकाई का अंक बाय मान लिया और दहाई का बाय x मान लिया तो यहाँ पर संख्या थोड़ी सी बदल जाएगी। तो अपन दहाई का इस तरह से अगर हम मानेंगे तो संख्या अपनी इस तरह से बन जाएगी। आ रहा ना समझ में। तो ये अपनी संख्या बन गई। समझ में आ रहा ना। ये जरूरी है मानना, इकाई और दहाई के अंक मानना और संख्या यहाँ लिखना जरूरी है। इसके बाद अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब अपन पहुंचेंगे प्रश्न पे। प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंक क्या क्या है, एक है x और एक है y। इनका योग कह रहे हैं तो अपन लिख ले रहे हैं पहली शर्त से क्या कह रहे हैं कि उनकी संख्या के अंकों का योग। तो अंक है अपना, एक है x और दूसरा है y। इनका कर दिया हमने योग। अगर इनका योग करें तो कितना आना चाहिए, 9। ठीक है। तो देखो इसमें समीकरण 1 बन गया, तो इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 ना। अब जब समीकरण 1 बन जाता है उसके बाद अपन डालते हैं दूसरी शर्त। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त क्या दे रहे हैं, देखो दूसरी शर्त में दे रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या कौन सी, जो अपन ने मानी है, जो अपन ने निकाली है अभी, इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या को लिख ले रहे हैं। ये संख्या क्या लिखी है, 10 बाय प्लस x। 10 बाय प्लस x इस संख्या का 9 गुना। तो अपन ने इसमें 9 से गुणा कर दिया। कोष्टक के बाहर रहते हैं वो गुणा होता है। तो इस संख्या का हमने 9 गुना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस संख्या का 9 गुना, तो हमने इस संख्या का जो भी अपन ने निकाली थी उसका 9 गुना कर दिया। इसके बाद क्या कह रहे हैं, संख्या के अंकों को पलटना है। अब संख्या के अंकों को पलटना है तो संख्या तो ये है, इसके अंकों को पलटना है। मतलब y को लाना है इस तरफ और x को लाना है इस तरफ। तो अपन कर ले रहे हैं। संख्या तो ये लिखी है 10 के y की जगह लिख रहे हैं हम x और प्लस x की जगह लिख रहे हैं y। समझ में आ रहा ना। इस संख्या के हमने अंकों को पलट दिया। से बनी संख्या का 2 गुना है। अब इस संख्या जो बन गई इससे कितना है, 2 गुना है। आ रहा ना समझ में। 2 गुना कही तो 2 का गुना कर दिया। तो इस तरह से आप समझते करते जाओ, आसानी से हो जाएगा। ठीक है। बस अब कुछ नहीं कह रहा, बस 2 गुना है। रुक जाएगा आप तो बराबर का चिन्ह लगा लेना है। अब इनको अपन कोष्टक हल कर ले रहे हैं। तो कोष्टक हल करना अपने आता ही है। इस 9 का इस दोनों जगह गुणा हो जाएगा, 2 का इन दोनों जगह गुणा हो जाएगा। तो 9 का जब अपन 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90 बाय प्लस 9 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर का चिन्ह। ऐसे 2 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20x प्लस 2 का y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y। क्लियर।
अब अपन क्या करेंगे, तो देखो इन दोनों को ही अपन देखो एक्स बाय वाले हैं तो सभी को इस तरफ ले आओ। तो पहले अपन चलो चाहे इनको अपन उस तरफ ले चलो इसी तरफ ले आ रहे हैं अपन 90 बाय प्लस 9x, इनको हमने ज्यों लिख दिया। अब इनको भी हम इस तरफ ला रहे हैं तो हो जाएंगे माइनस के 20x, और ये भी इस तरफ आएंगे तो ये भी हो जाएंगे माइनस के 2y। बराबर का लगाएंगे चिन्ह, इस तरफ सभी जो था सब कुछ इस तरफ लिख दिया, तो यहाँ बराबर में बचा हमारा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक घट रहे हैं तो पहले x वाले घटा लो। देखो 20x में से 9x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20x में से 9x जाएंगे तो बचेंगे 11x, और बड़ी संख्या का लगाना पड़ेगा माइनस का चिन्ह। समझ में आ गया। ऐसे ही देखो 90 बाय में से जब 2 बाय जाएंगे तो कितने बचेंगे 88 बाय, प्लस के 88 बाय। अभी प्लस के क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या 90 के आगे प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब कहाँ पहुँच गए अपन, बराबर पर, बराबर लिखा और 0। अभी देखो हमें इसे समीकरण नाम नहीं देना है, क्यों, इसमें अपन देखो 11 से पूरे समीकरण में भाग जा रहा है, माइनस से भी दे दे रहे, तो माइनस 11 से जब भाग देंगे तो माइनस से भाग देंगे तो देखो ये चिन्ह तो बदल ही जाएगा, और जब 11 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 एकम 11, मतलब एक ही x बचेगा। समझ में आ गया, क्या बचा यहाँ पर x, समझ में आया, क्योंकि 11 से अपन भाग दे रहे हैं, और माइनस का प्लस तो कर ही दिया, ऐसे प्लस का यहाँ कर देना है माइनस, और इसमें भी 11 से भाग, 11 से पूरे समीकरण में भाग दे रहे हैं, 11 से इसमें भाग दिया तो एक बार गया, एक x बचा, 11 से इसमें भाग देंगे तो 11 8 88, 8 बाय बराबर 0। समझ में आ गया ना, 11 से पूरे समीकरण में भाग दिया तो 11 एकम 11, एक x, और 11 8 88, तो 8 बार गया तो 8 बाय बराबर 0। और ये चिन्ह कैसे बदल गए, इसमें माइनस से भाग दिया तो माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। अब इसे दे दो समीकरण नंबर 2 नाम। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो इनके देखो x पद एक जैसे बन गए। अब अपन यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 बा 2 से, समीकरण 1 बा समीकरण 2 से। अगर तुम चाहो तो यहाँ अभी जैसा पिछले सवाल जैसे विलोपन विधि लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो समीकरण 1 लिख लेंगे पहले। समीकरण 1 लिखा है x प्लस बाय बराबर 9। क्लियर। ऐसे समीकरण अब 2 लिख लेंगे। समीकरण 2 लिखा है x माइनस के 8 बाय बराबर के 0। ये समीकरण 2 लिख दिया अपन ने। अब इनको लिए अपन यहाँ लिखते हैं घटाने पर, तो यहाँ लिख दिया हमने घटाने पर। क्लियर। घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस का, यहाँ हो जाएगा प्लस का, यहाँ हो जाएगा माइनस का। तो माइनस और प्लस तो x से x कैंसिल हो गए। 8 बाय के आगे है प्लस का चिन्ह, बाय के आगे भी है प्लस का चिन्ह, समान चिन्ह हो रहा है, जुड़ जाएंगे। तो 8 बाय और 1 बाय कितने हो जाएंगे 9 बाय बराबर के चिन्ह में पहुंचेंगे। 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो बाय का मान निकालना है तो 9 का करेंगे पक्षांतर। अभी 9 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा भाग में। तो जब अपन 9 का पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ हमें बचा रहेगा, इस तरफ हमें बचा रहेगा बाय। बाय बराबर ये 9 लिखा है तो ये 9 लिख लिया, और ये 9 देखो गुणा में था तो कहाँ आ जाएगा भाग में। 9 एकम 9 बाय बराबर कितना आ गया 1 आ गया बाय बराबर ही नहीं है ना। अब अपन लिखेंगे बाय का जब मान निकल आता तो बाय का मान अपन किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। तो बाय का मान हम समीकरण 1 में रख ले रहे हैं, तो x का मान निकल आएगा। तो बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रख दो। समीकरण 1 है हमारा a, तो x प्लस बाय की जगह क्या लिखना है 1। बाय का मान 1 है, 1 बराबर 9। 1 का करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ बचा रहेगा x बराबर का चिन्ह लिखेंगे 9। 1 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। x बराबर 9 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 8। क्लियर। x का मान निकल आया, y का मान निकल आया है ना। तो x और y का मान निकल आया तो अपन लिख देंगे। अतः अभीष्ट संख्या, चाहो तो तुम यहाँ भी इकाई का अंक और दहाई के अंक से भी निकाल सकते हो, चाहो तो इस संख्या में भी मान लिख दो। तो हम चाहो तो इस संख्या में मान रख दे रहे। अतः अभीष्ट संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 10 लिखे हैं तो 10 लिख दो। इनके बीच में मानते गुणा का चिन्ह, गुणा बाय। बाय का मान है कितना 1, तो हमने 1 लिख दिया। और फिर लगाएंगे ये देखो प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह है ना, प्लस का चिन्ह, और x आ रहा है तो x का मान कितना निकला अपना 8। तो हमने x और y के मान इस संख्या में रख दिए, संख्या वाली जगह अपन ने बनाई थी। इसे हल कर लेंगे आगे। तो पहले गुणा होगा, 10 का 1 गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह और 8, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18। अतः अभीष्ट संख्या क्या आ गई
18, अभीष्ट संख्या आ गई 18, अभीष्ट संख्या बराबर कितनी आ गई 18, ये अपना आंसर हो गया। और अगर ये नहीं करना है तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो अभीष्ट संख्या 18। कैसे? इकाई की जगह लिखना है अपन है x, तो x है अपना 8, और दहाई की जगह लिखना है अपने लिए y का मान, तो दहाई होती है ये दूसरे नंबर की, उसकी जगह लिख दिया 1। समझ में आ रहा ना? ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गई, ये इकाई हो गई और ये दहाई हो गई। इस तरह से अभीष्ट संख्या 18 आ गई है। क्लियर? तो इतना सिंपल सवाल है, तो इसे कर लो।